हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप? सब ठीक हो ना? सो माय नेम इज़ धारिणी एंड आई एम अ जीएससीबी 10th ग्रेडर। तो आज है 1 मार्च एंड अभी बज रहे हैं शाम के 6:26 PM। तो आज था हमारा मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम। तो सबसे पहली बात कि मैं आपको जो देखो, जो मेरे साथ मैंने जो फ़ील किया है, मैंने जो क्या कहते हैं कि जो रियल है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बट फिर भी थोड़ा-सा पहले मैं ऐसे मुझे नहीं मन हो रहा था कि आप ऐसे, बिकॉज़ इट्स अ सोशल मीडिया, राइट? तो सोशल मीडिया पे सारी बातें शेयर नहीं करते, कुछ तो छुपा लेना चाहिए। बट स्टिल मैंने ऐसा सोचा कि अगर मेरे साथ जो अच्छा हुआ है, मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है तो मैंने बताया है, तो अगर मेरा एग्ज़ाम बुरा गया है तो भी मुझे बता देना चाहिए, क्योंकि तभी तो मैं ऐसे रियल रह पाऊँगी ना, राइट? तो मेरा मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, क्योंकि लाइक मुझे पता है क्यों अच्छा नहीं गया, क्योंकि पता नहीं क्यों मैंने जो गैप डे था, जब मतलब 27 को एग्ज़ाम दे के आने के बाद, गुजराती का एग्ज़ाम दे के आने के बाद पता नहीं क्यों वो एग्ज़ाम अच्छा गया था। तो आई वॉज़ इन कॉन्फिडेंस कि मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। तो मुझे इतना अच्छे से, मतलब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा कॉन्फिडेंस था कि अच्छा जाएगा एग्ज़ाम। तो दैट्स वाई मैंने उस दिन कुछ करा ही नहीं था। सिर्फ़ शाम को ऑब्जेक्टिव का लेक्चर था, वो देखा था, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा था। फिर डे आया 28 का। उसमें सुबह को मैं जल्दी उठने वाली थी, बट मैं नहीं उठ पाई थी। मैंने 3 बजे का अलार्म लगाया था, बट ऑब्वियसली एक तो नहीं लगाए थे, बहुत सारे लगाए थे, बट मैं सारे ही बंद करके सो गई थी। और फिर मैं उठी थी सीधा 7 बजे। 7 बजे से लेके 8 बजे तक मैंने कुछ थोड़ा-सा आई थिंक रिवाइज़ करा था, और उसके बाद 8 बजे से लेकर के जो महा रिविज़न था मैथ्स का, वो देखा था। तो उसमें मेरा सारा टाइम चला गया और मैं उसमें सिर्फ देख रही थी, मैं कुछ कर नहीं रही थी उस टाइम पर। एंड दैट लाइक देखो, मैंने पहले भी बता दिया था कि जो रियल है वो मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ। तो आई थिंक मतलब मुझे नहीं बताना चाहिए था। एंड मुझे ये भी नहीं पता कि मैं ये शूट कर रही हूँ और मैं अपलोड भी करूँगी कि नहीं। अगर मन नहीं करेगा तो अपलोड नहीं भी करूँगी, बट अगर किया तो कर दूँगी। और यस, और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आप लोगों को बताऊँगी ना कि मैं, हाँ, सबसे पहली बात, मैं आप लोगों के साथ सिंपैथी नहीं माँग रही, मैं ऐसा कुछ भी नहीं माँग रही, बट सिर्फ़ मैं जो रियल है वो मैं बता रही हूँ। क्योंकि लाइक ऐसा नहीं है कि मेरे मतलब हर दिन अच्छे जाएँ, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, ऐसा कहते हैं ना। तो देखो, हाँ, सबसे पहले गुजराती के एग्ज़ाम वाले दिन मैं सुबह को भी अच्छे से कॉन्फिडेंस थी। मैंने जो पढ़ा था उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि इससे बाहर नहीं जाएगा। और मैंने टोटली विद्याकुल गुजराती के आईएमपी एंड उसके भविष्यवाणी एंड उसके सूर्योदय लेक्चर को फॉलो किया था। और उसके बाद भी मैं इतनी ज़्यादा ऐसे वो नहीं कर रही थी। गुजराती एग्ज़ाम के टाइम पे मैं सुबह को ऐसे बहुत चिल थी। पर पता नहीं क्यों आज सुबह से ही मेरे ऐसे दिमाग में ऐसे चल रहा था कि पेपर अच्छा नहीं जाएगा, पेपर अच्छा नहीं जाएगा। और मैं इतना डर रही थी सुबह को। मेरी एग्ज़ाम हॉल, मतलब एग्ज़ाम हॉल तो नहीं, बट मतलब स्कूल जहाँ पे मेरा सेंटर था, वहाँ पे मैं पहुँची, तब भी मेरे को ऐसे धक धक हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि अच्छा नहीं जाएगा, पेपर अच्छा नहीं जाएगा। और दैट इज़ द रीज़न कि पेपर अच्छा नहीं गया, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैं पहले से डरी हुई थी। और दैट्स वाई आई थिंक पेपर अच्छा नहीं गया, वो भी हो सकता है। और मतलब देखो, मैंने 27 का डे थोड़ा-सा वेस्ट कर दिया था। फिर 28 को दोपहर तक मैंने इतना कुछ किया नहीं था, क्योंकि फिर वो लेक्चर चला था और मैं लेक्चर ही देख रही थी। तो वो लेक्चर ख़त्म हुआ, उसके बाद मैंने अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट करा, और मैंने तो फिर से अच्छे से किया था। फिर रात को भी मैंने अच्छे से पूरा करा था। और फिर भी अगर अच्छा नहीं गया, तो मतलब मुझे वैसे पता है कि गलती सारी मेरी है कि मुझे कॉन्फिडेंस पे नहीं आना चाहिए था इतने हाई वाले कि पेपर अच्छा ही जाएगा, क्योंकि फर्स्ट एग्ज़ाम अच्छा गया है। तो और दूसरी बात, मैंने अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं करी थी। इवन मेरे को पता था मेरे स्कूल के भी सारे एग्ज़ाम में या फिर ट्यूशन के भी सारे एग्ज़ाम में मेरा सिर्फ यही होता था कि मैं सेक्शन ए में गलतियाँ करके ही आती थी। मैं सेक्शन बी से डी पे ही ज़्यादा फोकस करती थी। मैं देखो, मैथ्स के एनसीईआरटी बुक में इतनी बार कर चुकी थी, बट फिर भी वो क्या कहते हैं कि ऐसे गलती में क्या कहते हैं, मैं सिर्फ सेक्शन बी से डी पे ही ध्यान देती थी ज़्यादातर। तो दैट्स वाई मेरे सेक्शन ए सारे स्कूल की भी एग्ज़ाम में मेरे गंदे ही जाते थे। पर फिर भी पता नहीं क्यों मैंने फिर भी इतनी प्रैक्टिस नहीं करी थी। और तो ये भी था कि मेरी गलती थी कि मुझे फिर भी करना चाहिए था सेक्शन ए की प्रैक्टिस, तो जो कि मैंने नहीं करी थी। तो बस यही था मेरा ये रिव्यू। ये सिर्फ ये वीडियो ही जाएगा, और उसके बाद मैं अभी एसएस के एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करूँगी। और अभी मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहती।
अभी मैथ्स का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो उसके सारे मार्क्स हमें दूसरे एग्ज़ाम में कवर करने हैं, जैसे कि एसएस हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया और संस्कृत। अभी तो यही सारे सब्जेक्ट बाकी हैं, तो उसमें हम अच्छा से अच्छा स्कोर करने का ट्राई करेंगे। इवन मेरा संस्कृत इज़ अ वीक सब्जेक्ट यार, मेरा संस्कृत ऐसे तो लाइक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छे से आता है और 100 में 100 मार्क भी आते हैं, बट मेरा वीक सब्जेक्ट है, मुझे नहीं आता संस्कृत इतना अच्छे से, मैं स्कोर नहीं कर पाती इतना अच्छे से, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे कि हम मैथ्स के जो मार्क्स जो हमने गंवाए हैं और उसके वो सारे दूसरे एग्ज़ाम में हम कवर कर लें, ये हम ट्राई करेंगे। तो यस, तो चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में। ये तो सिर्फ रिव्यू का वीडियो था और बस और कुछ नहीं। और यस, तो अगर आप लोगों का अब मैथ्स का एग्ज़ाम अच्छा गया है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी अच्छा गया है तो मेरे साथ सीख लो और थोड़ा सा कमबैक करेंगे हम साथ में एसएस के एग्ज़ाम में। सो यस, तो चलो मिलता है नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।